संस्कृत में अनुवाद बनाना बहुत ही आसान है। बस एक बार सिर्फ समझ लिया जाए और देख लिया जाए, कुछ कुछ हल्का फल्का कुछ शब्द है जिसको याद कर लिया जाए, तो फिर यह अनुवाद ऐसा चीज है दिमाग से निकलेगा ही नहीं। जिस तरह से बचपन में पढ़ा इतना रटवाया जाता है कि बड़ा होने के बाद भी याद रहता है, उसी तरह से संस्कृत का अनुवाद एक बार यदि दिमाग में सेट कर गया तो फिर कभी निकलता ही नहीं है। बस इसमें कुछ तरीका होता है, कुछ नियम होता है, जिसको यदि समझ लिया जाए तो फिर किसी भी अनुवाद को चुटकी में सॉल्व किया जा सकता है। तो अनुवाद संस्कृत में बहुत प्रकार का है, लेकिन हम जो है वीडियो के माध्यम से इसको छोटे छोटे टुकड़े में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो समझाने जा रहे हैं, अनुवाद जो बनता है उसके लिए कुछ नियम होता है, और उस नियम के तहत सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और उसको संस्कृत में कहा जाता है लट लकार। लकार 10 होते हैं, लेकिन यदि हमको अनुवाद बनाना रहे, ढेर सारा जितना भी अनुवाद रहे, 5 लकार से काम चल जाएगा। 10 लकार होते हैं, 5 लकार से काम चलता है। उसी 5 लकार में पहला लकार आता है लट लकार, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। इंग्लिश में उसको कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, और टेंस इंग्लिश में पढ़ता है तो 3 ठो पढ़ाया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके अलावा कोई टेंस नहीं है, लेकिन संस्कृत में 10 जो है टेंस है, उसमें 5 गो टेंस पढ़ना है 5 काल के बारे में, जिसमें पहला आता है वर्तमान काल, लट लकार जिसको बोलते हैं। इसको याद कर लेना है, याद रहेगा तो किसी भी समय इसका उपयोग अनुवाद में किया जा सकता है। तो लट लकार क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे, इसको जो पोस्ट में लिखे हैं इस पोस्ट वाला को तत्काल गौण कर देना है, और उसके बाहर में जो इसको पढ़ना है। ये पहले भी कभी आया होगा नजर में, नजर के सामने, या क्लास में पढ़ाई के दरमियान में। तो इसको पढ़ेंगे ती तह, विसर्ग को ह का उच्चारण करेंगे तह। इधर है अंति, ती तह अंति, ती तह अंति। नीचे सी थह थ, सी थह थ, आमी आवह आमह। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। 2 से 3 बार बोलने के बाद याद हो जाता है। सबसे पहला काम है लट लकार का जब अनुवाद बनाएंगे, तो जैसे ही लट लकार का पहचान ता है, ती है, ते हैं, इंग्लिश में भी यही बताया जाता है। जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, तो उसको प्रेजेंट टेंस समझना। जिसमें ता है, ती है, ते हैं लगा रहे संस्कृत में, उसको लट लकार समझना। और जैसे ही पहचान आ गया अनुवाद में, तो तुरंत दिमाग में लाएंगे लट लकार, तुरंत दिमाग में लाएंगे तीतहंती। अब तीतहंती यदि याद है, दिमाग में आ गया, तो फिर इसका प्रयोग कैसे करेंगे बनाने के लिए, तो उसके पहले हमको थोड़ा सा देखना होगा। इधर सर्वनाम लिखा हुआ है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले, किसी नाम के बदले प्रयोग करते हैं। राम संज्ञा है, राम जा रहा है, तो राम ना कह करके कहते हैं कि वह जा रहा है, तो राम के बदले बोल दिए वह, तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। संज्ञा के बदले इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये डायग्राम जिसमें हम जो है यहाँ पे लिखे हैं पुरुष, पुरुष के नीचे है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमको समझ लेना है कि पुरुष के नीचे जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, ये क्या होता है? प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ाया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है क्या लिखने के लिए? अंग्रेजी में बोलता है आई, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में बोलता है यू, और थर्ड पर्सन में बोलता है ही लिख दो, सी लिख दो, इट लिख दो, या कोई जो है नाम रहना चाहिए, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी लिख दो। इंग्लिश में जो बताया जाता है संस्कृत ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होता है? यदि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में मैं आ रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाता है मैं, थर्ड पर्सन में, उत्तम पुरुष में। इंग्लिश में सेकंड पर्सन में यू मतलब तुम आता है, तो यहाँ पर भी सेकंड पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम ही है, ये कॉमन है दोनों में। और प्रथम पुरुष जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, तो प्रथम पुरुष में यहां पर आता है वह, लेकिन इंग्लिश में वही चला जाता है थर्ड पर्सन में। इंग्लिश में उल्टा है, उसको सीधा कर देंगे तो संस्कृत के पुरुष को हम बता सकते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष
किसको कहेंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए नीचे से बोलने वाला, बोलने वाला उत्तम पुरुष। मैं जाता हूं, कौन बोल रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष। तुम क्या कर रहे हो? कौन सुन रहा है? तुम। किसमें आएगा? मध्यम पुरुष में। और जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष, वह खा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? वह के बारे में। इसमें इंग्लिश से उल्टा, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष। बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए। तो नीचे से लेना है, इंग्लिश में उल्टा चलता है। तो इसको जानने के बाद अब हमको मुख्य रूप से ये याद कर लेना है कि सह तौ ते, इसका 3 रूप है। वह का, वह, वे दोनों और वे लोग, ये याद कर लेना है। सर्वनाम याद होना चाहिए। अनुवाद बनाने के लिए सर्वनाम याद होना ही चाहिए, फिर नहीं बनेगा। याद ही नहीं रहेगा। थोड़ा सा एक डायग्राम कर दिया हुआ, इतना यदि इतना छोटा सा चीज याद हो जाए तो फिर अनुवाद बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, चुटकी भरते हुए बन जाएगा। कैसे याद करेंगे? सह तौ ते वह, वे दोनों, वे लोग, अर्थात वह कहीं दूसरा रूप, तीसरा रूप, वह, वे दोनों, वे लोग। सह तौ ते। नीचे त्वम युवाम, त्वम का 3 रूप, त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम आ गया द्विवचन में गया तो तुम दोनों बोलेंगे, यूयम आ गया बहुवचन में तो लोग बोल देंगे। त्वम युवाम यूयम। नीचे अहम मतलब मैं, इसी का 2 रूप और, अहम आवाम वयम, मैं, हम और हम लोग। इसको 3 बार 4 बार पढ़ने पे याद हो जाएगा। अभी सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। इस तरह से 2-4 बार पढ़ने पे ये याद हो जाएगा। और इसी का प्रयोग टोटल लकार, जितना बताएंगे लकार, सभी लकार में इसका प्रयोग होगा और तभी जो है अनुवाद बन पाएगा। तो अभी हम क्या किए हैं? लट लकार जो लिखे हैं, इसी सर्वनाम को, सर्वनाम का है यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में सह, यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में सह लिखे हैं। द्विवचन में है तो तौ लिखे हैं, बहुवचन में ते है तो ते लिखे हैं, मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम है, तुम है, अर्थात इसको है जिस स्थान पे है उसी स्थान पे ले जाकर रख दिए हैं और उसके बगल में लकार चेंज होते रहेगा। अभी लट लकार लिखे हैं, बाद में फिर दूसरा लकार देंगे, तीसरा स्थान पर दूसरा लकार आ जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, इसका स्थान फिक्स है। इसी फिक्स स्थान को देख करके हमको अनुवाद बनाना है। तो कैसे बनाना है अब यह देखना है। रोक दो।